नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज एक बार फिर एक अलग चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ। आज की जो चर्चा है वो है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रही है, तो इसी के कारण लोगों का मोटापा और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों चीज़ें ही एक साथ बढ़ रही हैं। यानी अगर हमें शुद्ध चीज़ नहीं मिलेगी तो वो हमारे लीवर को भी नुकसान करेगा और अंदर ही अंदर हमारा मोटापा भी बढ़ेगा, प्लस हमारा लीवर तो नुकसान होगा ही, उसके साथ साथ हमारे हार्ट को भी ट्रबल होगी। यानी हमें हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, पैरालिसिस का खतरा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्यों ना हम कोई ऐसा उपाय ढूंढें कि जिससे कि जैसे सबसे पहले अपने घर से आप क्या करें, रिफाइंड ऑयल ये चीज़ें यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते उनके घुटने जल्दी नहीं खराब होते, और जो लोग रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें घुटनों को दर्द होने की ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है। तो कोशिश करें, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर लें, तिल ऑयल यूज़ करें, नारियल तेल यूज़ करें, मगर ये जो रिफाइंड ऑयल है इनको कम से कम यूज़ करें। और साथ ही हमें किस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, प्राणायाम की तरफ। यही सब ऑर्गन्स, यही चीज़ें मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही बता रही हूँ कि हमने अपने इंटरनल ऑर्गन्स फिट रखने हैं। बाहर को देखने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हमारा शरीर ऐसे लगेगा कि जैसे हमें कोई रोग ही नहीं है, मगर जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वो अंदर ही अंदर वीक होना शुरू हो जाता है। एक तला भुना इसमें नहीं खाना, और प्लस इसमें लहसुन, अदरक, नींबू और ये जो प्याज है, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। कोशिश करें इन तीनों की, जैसे लहसुन, अदरक और प्याज की तो चटनी बना ली और उसमें नींबू का रस मिला दिया, वो कर लिया करो। प्लस लौकी का जूस इसमें फ़ायदेमंद है। दालचीनी का भी उपयोग कर सकते हो, दालचीनी का काढ़ा बना के पिए। और इसमें और क्या करें आप, गिलोय, तुलसी और ये जवैन, ये सब चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करें, ताकि आपका जो लीवर है प्रॉपर विधि से ठीक रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, जब हमारा ये HDL TLC वगैरह बढ़ जाता है तो हम जब मेडिसिन दूसरी लेनी शुरू करते हैं तो उससे और साइड इफ़ेक्ट, लीवर के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे भूख कम लगती है। तो जो हम नेचुरल चीज़ें जैसे ये प्याज, अदरक और लहसुन की आपको चटनी बताई है, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल लिया करो साथ में, तो ये जो है हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखेगा, हमारा लीवर भी ठीक रहेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और जो लंबी घिया होती है उसका रूटीन में आप जूस पी सकते हो लौकी का। अगर खाली लौकी का जूस नहीं पी सकते, उसमें कोई सेब, कोई संतरे का जूस जैसे होता है वो मिक्स कर लिया, अनार मिक्स कर लिया, ताकि आपको ये स्वादिष्ट भी लगे और आपकी सेहत भी ठीक रहे। तो प्राणायाम में सबसे बढ़िया प्राणायाम होता है कपालभाति, मगर शर्त ये है, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ 5 मिनट कपालभाति करते थक जाते हैं, अनुलोम विलोम भी 5 मिनट करते थक जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो हमारा नर्वस सिस्टम कैसे ठीक रहेगा, कैसे हम अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखेंगे। कोशिश करो कंटिन्यूसली 20 to 30 मिनट्स टाइम देखकर जब हम प्राणायाम करते हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। काउंटिंग से नहीं होगा, कई लोग गिनना शुरू कर देते हैं, कितना काउंट कर लोगे। तो इससे बढ़िया है कोई भजन लगा लिया करो साथ में, ताकि उसका देख लिया भजन या शब्द जो भी, तो उसमें आप टाइम आपको नज़र आता रहेगा कि ये 15 मिनट का एक भजन है या शब्द है या सॉन्ग, जो भी आपको अच्छा लगे, मगर इसको टाइम देना पड़ेगा। तो देखना विद इन मंथ में आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो जिनका कोलेस्ट्रॉल वीक होता है यानी खराब हो जाता है, वो फिर हर 3 महीने के बाद टेस्ट, हर 3 महीने के बाद टेस्ट, और आपको कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती है। आपके
शरीर में वो ताकत नहीं रहती। आपको ऐसे ढीला ढीला लगेगा, काम करोगे मगर वो खुशी से नहीं। हर समय अपने मन बारे में सोचते रहना, कहीं मेरे को भी ये ना हो जाए, कहीं मेरे को वो ना हो जाए। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं ना रूटीन में, वो कभी सोचते नहीं है ज़्यादा, उनको सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनमें एक आत्मविश्वास अलग आ जाता है। तो जो कपालभाति मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने इसकी 2-3 वीडियो अपलोड की हैं, आप देख लेना। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने श्वासों को बाहर की ओर धकेलना होता है, यानी बाहर निकालेंगे तो इसमें यानी हमारे रोग बाहर हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे पीठ रीढ़ की हड्डी जो हमेशा सीधी रख के बैठा करें और पूरी तरह से आंखें बंद और स्ट्रोक लगाएंगे। यानी पेट को पीठ के साथ टच करते हुए अपने रोगों को बाहर की ओर धकेलना। और साथ ही आपने अनुलोम विलोम कर लेना है, उसको भी 10 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट तक आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये देखिए, आपको मैंने बताया 3 उंगलियां आंखों पे, इसकी वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है। तो ये सारा जैसे 3 उंगलियां आंखों पे, एक माथे पे, कानों के ढक्कन अंगूठों से बंद। तो इसको भी हमने कैसे गुंजन क्रिया करनी, जैसे ऐसे ये जो प्राणायाम है ये मन को शांति देता है। और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। स्टार्टिंग आपने भस्त्रिका प्राणायाम से करनी होती, यानी 2.5 सेकंड लंबा श्वास भरा और 2.5 सेकंड लंबा श्वास छोड़ा। जैसे ऐसे देखिए, यानी आपने अपने फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन देनी है, तभी हमारे फेफड़े जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, हमारा हार्ट सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए भ्रामरी कर लिया, 15-20 मिनट कपालभाति कर लिया, उसके बाद अनुलोम विलोम कर लिया, फिर भ्रामरी प्राणायाम और बाद में ओम का उच्चारण और ध्यान प्राणायाम। जो व्यक्ति ये सचमुच में ठीक ढंग से करेगा, यानी 50 मिनट्स इस प्राणायाम को देने ही पड़ेंगे आपको। नो डाउट एक्सरसाइज आसन भी लाभदायक हैं, मगर वो बाहर की चीज़ें ठीक करते हैं। जो ये प्राणायाम है ये हमें अंदर से ठीक रखेगा। कई लोग क्या करते हैं, बाहर के आसन वगैरह करके उन्हीं के ऊपर ही टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, और 5 मिनट कपालभाति किया, 5 मिनट अनुलोम हमने कर लिया जी, फिर वो प्रॉपर फिट नहीं होते। वो हर समय किसी न किसी सोच में डूबे ही रहते हैं। कारण ये उनका मन जो है वो व्याधियों में पड़ा रहता है, उनको हर बात की टेंशन रहती है। बेशक सारा दिन वो काम करने वाला इंसान हो, फिर भी वो अपने लिए कम सोचता है और यही सोचता रहता है। उसमें ऐसे रहता है कि पता नहीं मेरे, मान लो गैस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जैसे दर्द है, वो उसी को यही लगा रहेगा मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मेरा लीवर ठीक काम कर रहा है, मैंने आज ये खा लिया इसलिए ऐसे हो गया मैंने। जबकि आप करके देखो तो सही, महीना कपालभाति कम से कम किसी का सुनने मात्र से नहीं होगा, करने से होगा। सुनना और करना बहुत फर्क होता है। ये अपने शरीर के ऊपर आजमा कर देखिए तो उनका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो ये जो लहसुन है, आप इसको कच्ची कैसे खा सकते हैं, जैसे हम बादाम की गिरियों को रात को भिगो देते हैं ना, सुबह उसका छिलका उतार के तो खाते हैं, इसी तरह लहसुन की 2-3 कलियां रात को भिगो दिया करो। कई लोग कहते हैं कि गर्मी, चलो ठीक है आजकल गर्मी का मौसम भी है, तो जिनको गर्मी हो जाती है वो लहसुन की कलियों को भी रात को 2-3 भिगो के सुबह उसके छिलके उतार के ले लिया करें, पानी के साथ, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी किया, उसके साथ स्वेलो कर लिया, तो साबुत नहीं निकलना। बाद में कहती है कि उसको हमेशा कैसे करें, क्रश करके अच्छी तरह पीस लें, बेलन से अच्छी तरह पीस लोगे तो वो जल्दी फायदा करेगा। आपको जो भी खाया पिया वो लगना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो जो खाते हैं, बेशक थोड़ा खाएं ज़्यादा खाएं, तो वो पचाना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण करें, और साथ ही साथ
ये जो आपको बताया कि रिफाइंड ऑयल बंद करें और साथ ही प्राणायाम के ऊपर जोर देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसी के साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जल्दी ही रूबरू होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर इसलिए किया करें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो धन्यवाद।